Hello everyone. Today in this video we will discuss Vanity Fair why William Makepeace Thackeray in very easy way. Let's start the video. Vanity Fair is a satirical novel written by William Makepeace Thackeray. Vanity फेयर एक सटेरिकल नोवेल है, व्यंग्यात्मक नोवेल है, विलियम मैकपीस ठाकरे के द्वारा लिखा हुआ। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1847 to 1848. इट टेक्स a critical look at 19th century British society through the lives of its two main characters, बेकी शार्प एंड एमेलिया सैडली। यानी कि इस नोवेल में दो मेन कैरेक्टर हैं, बेकी शार्प एंड एमेलिया सिडली, और उन कैरेक्टर को लेकर के उनका नोवेल में वर्णन करके जो विलियम ठाकरे हैं उन्होंने 19th सेंचुरी के जो ब्रिटिश समाज था उस पर व्यंग्य किया है। यानी कि बेकी शार्प और एमेलिया सैडली को दर्शा करके 19th सेंचुरी के ब्रिटिश समाज पर व्यंग्य किया है विलियम ठाकरे ने। बेकी शार्प एन एम्बिशियस एंड क्लेवर वुमेन कम्स फ्रॉम ए पुअर बैकग्राउंड। एम्बिशियस आपको पता होगा कि क्या होता है, फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि कोई चीज़ को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेना कि इसको मैं पा करके रहूँगा, उसे एम्बिशियस कहते हैं। बेकी शार्प एक एम्बिशियस और क्लेवर वुमेन है जो पुअर बैकग्राउंड से है। शी वॉन्ट्स टू राइज अबव हर सर्कमस्टांसिस एंड इज डिटर्मिन्ड टू अचीव वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। वह अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहती है थी और जो वेल्थ धन है और समाज में उसकी जो स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय थी। यानी कि बेकी शार्प गरीब परिवार से थी और अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहती थी और धन और सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। ठाकरे डिस्क्राइब्स बेकी एज a young woman of a great deal of worldly knowledge. ठाकरे ने बेकी को क्या कहकर डिस्क्राइब किया है? बहुत अधिक सांसारिक ज्ञान रखने वाली एक युवा महिला कहकर डिस्क्राइब किया है बेकी को। शी यूजेज हर चार्म एंड इंटेलिजेंस टू मैनिपुलेट पीपल अराउंड हर। वह अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने आकर्षण और बुद्धि का उपयोग करती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, शी मैरिज द वेल्थी बट फुलिश रोडन क्रोली टू सिक्योर हर प्लेस इन सोसाइटी। बेकी शार्प रोडन क्रोली से शादी करती है। क्यों करती है? क्योंकि वह एक तो वेल्थी है लेकिन फॉलिश है, मूर्ख है, और एक इसलिए शादी करती है अगर वह वेल्थी है, अमीर है, तो उसकी सोसाइटी में प्लेस सिक्योर हो जाएगा। यानी कि अमीर व्यक्ति से शादी करके उसकी सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाएगी, इसलिए वह अमीर रोडन क्रोली से शादी करती है लेकिन वह मूर्ख है। इन कॉन्ट्रास्ट, एमेलिया सैडली इज काइंड हार्टेड एंड आइडियलिस्टिक, कमिंग फ्रॉम ए प्रोस्पेरस फैमिली। इसके विपरीत एमिलिया सैडली काइंड हार्टेड है, दयालु है, आइडियलिस्टिक है और आती है एक प्रोस्पेरस फैमिली से। प्रोस्पेरस क्या होता है? समृद्ध फैमिली। शी इज डीपली इन लव विद जॉर्ज ऑसबॉर्न whom she eventually marries. वह जॉर्ज और ऑसबॉर्न से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उससे शादी कर लेती है। However, her happiness is short-lived. हालांकि उसकी खुशी थोड़े ही समय के लिए है। Because George dies in battle. क्योंकि जॉर्ज है वो एक युद्ध में मर जाता है। Amelia remains devoted
टू हिज मेमोरी डिस्पाइट हर पर्सनल हार्डशिप्स। यानी कि एमिलिया के पर्सनल हार्डशिप हैं, उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयाँ हैं, फिर भी वो जॉर्ज को याद करती रहती है क्योंकि एमिलिया जॉर्ज से बहुत प्यार करती है। ठाकरे पोर्ट्रेज हर एज ए वुमन ऑफ great sweetness and patience. In this way, he emphasizing her emotional strength and integrity. The novel explores the differences between these two women and how their choices affect their lives. नोवेल इन दोनों वुमेन के डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करता है, यानी कि उन दोनों औरतों में जो भिन्नताएं थी उनको एक्सप्लोर करता है और किस प्रकार उनकी चॉइस ने उनके जीवन को अफेक्ट किया, प्रभावित किया, इसके बारे में बताता है। बेकीज क्लेवरनेस हेल्प्स हर क्लाइम द सोशल लैडर बट हर लेक ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स लीड्स टू हर डाउनफॉल। बेकी की क्लेवरनेस उसे सोशल लैडर पर चढ़ने के लिए सहायता करती है और वहीं उसके जो मॉरल प्रिंसिपल थे उनमें उसकी कमी थी, जिससे उसका बाद में डाउनफॉल हो जाता है। यानी कि बेकी की चतुराई उसे समाज में उसे ऊपर उठने के लिए सहायता करती है, वहीं उसमें जो नैतिक गुण थे उसकी कमी थे, जिससे उसका डाउनफॉल हो जाता है। वाई द एंड शी इज लेफ्ट इन डिसग्रेस एंड पॉवर्टी। यानी कि अंत में वह अपमान और गरीबी में रह जाती है। ठाकरे राइट्स बेकी शार्प्स लाइफ इज ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर सोशल एडवांसमेंट। ठाकरे लिखते हैं कि बेकी शार्प का जीवन सामाजिक उन्नति के लिए निरंतर संघर्ष है, शोइंग हाउ हर मैनिपुलेशंस अल्टीमेटली फेल टू ब्रिंग हर लास्टिंग हैप्पीनेस। जो दिखाता है कि कैसे उसकी चालाकी अंत में स्थायी खुशी दिलाने में फेल हो जाती है, विफल हो जाती है। यानी कि बेकी निरंतर संघर्ष करती रहती है समाज में उन्नति पाने के लिए, लेकिन उसकी चालाकी उसे खुशी नहीं दिलाती, वह फेल हो जाती है। यह ठाकरे लिखते हैं। एमिलिया स्टोरी ऑन द अदर हैंड फोकसेज ऑन हर पर्सनल ग्रोथ एंड इवेंचुअल हैप्पीनेस। और वहीं दूसरी ओर एमिलिया की स्टोरी फोकस करती है उसकी पर्सनल ग्रोथ पर और उसके, यानी कि एमिलिया की स्टोरी उसके पर्सनल ग्रोथ और इवेंचुअल हैप्पीनेस पर केंद्रित है। डिस्पाइट हर ट्रायल्स शी फाइंड्स ट्रू लव विद कैप्टन डोबिन हु हैज ऑलवेज बीन डिवोटेड टू हर। अपने ट्रायल्स के बावजूद शी फाइंड्स ट्रू लव, वह ट्रू लव पाती है विद कैप्टन डोबिन से, हु हैज़ ऑलवेज बीन डिवोटेड टू हर, जो हमेशा से उसके प्रति समर्पित रहा है। यानी कि एमिलिया कैप्टन डोबिन से सच्चा प्यार प्राप्त करती है जो उसके लिए हमेशा समर्पित रहा है। देयर मैरिज रिप्रेजेंट्स ए रिटर्न टू जेन्युइन सिंपल वैल्यूज। उनकी मैरिज जेन्युइन यानी कि वास्तविक और सिंपल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ठाकरे राइट्स एमिलिया फाइंड्स कंफर्ट इन ट्रू अफेक्शन रादर देन इन सोशल स्टेटस। ठाकरे लिखते हैं कि एमिलिया को सामाजिक स्थिति की अपेक्षा सच्चे स्नेह में सुकून मिलता है। और ये बात किस चीज़ को हाईलाइट करते हुए वो लिखते हैं, हर मोरल एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। एमिलिया के जो नैतिक और इमोशनल फुलफिलमेंट है उसको हाईलाइट करते हुए ठाकरे ये बात लिखते हैं कि एमिलिया सामाजिक स्थिति की बजाय सच्चे स्नेह में एमिलिया को सुकून मिलता है। यह नोवेल समाज में वेल्थ और स्टेटस की भी आलोचना करता है। ठाकरे यूजेज कैरेक्टर्स लाइक सर पीट क्रोली एंड मिस क्रोली टू शो द ग्रीड एंड हिपोक्रेसी ऑफ द अपर क्लास। ठाकरे सर पीट क्रोली
और मिस क्रॉली के करैक्टर्स का उपयोग करता है। और इन करैक्टर का क्यों उपयोग करता है? ताकि जो उच्च वर्ग है समाज में उनकी संकीर्णता और पाखंड को दिखाया जा सके। सर पीट क्रॉली इज डिस्क्राइब्ड एज a selfish and corrupt man, while Miss Crowley is portrayed as an eccentric old lady with her own peculiarities. सर पीट क्रॉली को एक सेल्फिश और करप्ट मैन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है और वहीं मिस क्रॉली को एक इसेंट्रिक ओल्ड लेडी के रूप में वर्णित किया गया है जिसकी अपनी ही विशेषताएं हैं। ये जो हम क्योट्स दे रहे हैं आपको, ये आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ रिटर्न करनी है, क्योंकि क्योट्स का मार्क दिलाने में इम्पोर्टेंट स्थान होता है। यानी कि क्योट्स तो आपको लिखनी ही लिखनी है और हमने ये आपके लिए इजी से क्योट्स लिखे हैं ताकि आपको याद भी रह सके। लंबे चौड़े हमने क्योट्स नहीं डाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। In the end, Vanity Fair reflects on the futility of pursuing wealth and social standing। और अंत में वैनिटी फेयर धन और सामाजिक प्रतिष्ठा की खोज की निरर्थकता की खोज पर विचार करती है। यानी कि वैनिटी फेयर जो धन है और जो सोशल स्टैंडिंग है उसकी जो बिहेवियर है उस पर विचार करती है। ठाकरे concludes with the idea that the world is a very good place to live in if you don't care where you live। यानी कि यदि आप इसकी परवाह नहीं करते कि आप कहाँ रहते हैं तो यह दुनिया में रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। दिस सम्स अप द नॉवेल्स मैसेज। अब नॉवल का मैसेज दिया गया है कि नॉवल से हमें क्या मैसेज मिलता है। डैट ट्रू कंटेंटमेंट कम्स नॉट फ्रॉम सोशल सक्सेस बट फ्रॉम पर्सनल इंटेग्रिटी एंड जेन्युइन रिलेशनशिप्स। यानी कि जो ट्रू कंटेंटमेंट है वो सोशल सक्सेस से नहीं आता बट फ्रॉम पर्सनल इंटेग्रिटी व्यक्तिगत ईमानदारी एंड जेन्युइन रिलेशनशिप वास्तविक रिश्तों से आता है। तो ये हमारी वैनिटी फेयर बाय विलियम मैकपीस ठाकरे के द्वारा समृद्ध थी। हमने पूरी कोशिश की है बड़े ही इजी वे से आपको समझाने की और क्योट्स दिए हैं। भाई क्योट्स तो आप घोल कर पी जाना, इसको बहुत याद करना क्योट्स को, क्योंकि क्योट्स से एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने कितना ही लर्न कर रखा है। और हमने इजी क्योट्स आपको दे दिए हैं। फिर अब आपका काम रह गया है वीडियो को लाइक करना, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और वीडियो को आप अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इजी नोट्स मिल जाएं। और अगर आप इन नोट्स को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि SR स्टडी सॉल्यूशन के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहीं पर हम सारे नोट्स डालते हैं। और यूट्यूब के अबाउट चैनल में भी आपको हमारा चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।